हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होंगे और खुश रहने की कोशिश करते होंगे। हो सकता है कि लव लाइफ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपका और आपके पार्टनर का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या वो दूर चले गए किसी भी वजह से, या फिर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि लव लाइफ में आपकी क्या बदलाव आएगा, आपके पर्सन की सोच में क्या बदलाव आएगा। क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसे ही उसकी जिंदगी में होता है या होने लगता है। तो आज चेकआउट करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस। तो प्लीज अपने पार्टनर को जरूर याद कीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, चाहे आप सिंगल है, मैरिड है। आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए रीडिंग देख सकते हैं, अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ जरूर मैच करेगा। ये रीडिंग से कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस और मोटिवेशन जरूर मिलेगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड होता है, तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बहुत से लोग सुपर थैंक्स पेड करते हैं, कमेंट में मुझे दिखाई देता है, तो ऐसे ना कीजिए प्लीज। आपको अगर डोनेशन देना है चैनल के लिए तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जो कि जी पे नंबर है, फोन पे नंबर है, वहां पर आप डोनेशंस दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, हम जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे बताएं, जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स आज। एंजल्स मुझे प्लीज हेल्प करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स। क्या बात है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पर्सन, आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा परेशान है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, सब नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं आज। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना जैसे कि पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है आप दोनों के बीच, या आप दोनों अलग हो गए हैं, या अभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को किसी ने ब्लॉक किया है, आपने किया, उन्होंने किया है, और आपको कैसे, जैसे कि आप भुला नहीं पाते हैं। हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया, हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक किया, लेकिन फिर भी फर्क पड़ रहा है दोनों को। इसका मतलब यही है कि प्यार तो है, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है जो कि काम नहीं कर रही है आपकी फेवर में, या फिर पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंफ्यूजन में घेरे हुए नजर आते हैं। ओवर थिंकिंग है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में जो कि आपकी खुशियां थी और एक झटके में खत्म हो गई। आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है पार्टनर के साथ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। उसके बाद जो 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अचानक आपको डिप्रेशन मिला, एंजाइटी मिला। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया इस रिश्ते में, इस पर्सन के साथ, और अचानक ये पार्टनर ऐसा लगता है कि उनका स्वभाव ही चेंज हो गया। बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगे पर्सन, आपके ऊपर डाउट करने लगे, आपके बारे में बुरा बुरा कुछ आपको, जैसे कि आपके साथ झगड़ा करने लगे या बुरी सोच रखने लगे पर्सन। ये नेगेटिव एनर्जी में चले गए, जहां पर ऐसा मुझे लगता है कि ये रिश्ता तोड़ने तक बात पहुंच गई है। और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन 9 नंबर के 3 कार्ड्स यहाँ पर यही कहते हैं कि पर्सन अभी भी चिंतित है, और इस रिश्ते में, जैसे कि इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ये अभी अकेले पड़ चुके हैं, तो इनको आना है वापस, और ये जरूर आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर यही कहता है कि पर्सन लौट कर आना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में जरूर आना चाहते हैं। या हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में, एक बदलाव आया है, आने वाला है, जो कि इनकी सोच में बदलाव आने के कारण ये बदलाव आएगा। अचानक आप देखेंगे कि पर्सन सॉरी कह सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंसान गलती तो करता है, लेकिन गलती सुधारने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पर मुझे वही फील होता है कि पर्सन से गलती हो गई यहाँ पर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी वो पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए, उनके समझ में नहीं आता, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है।
और कहीं ना कहीं आपके बारे में ख्याल भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान करते हुए मुझे नजर आता है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर नजर आता है ना, जैसे कि फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पर्सन बहुत ज्यादा पजेसिव है आपको लेकर, या आपको लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव थे। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट करते थे, शक करते थे। अगर आप किसी से बात करते हैं तो भी इनको लगता था कि आपका कुछ चक्कर है। अगर आप किसी के साथ घूमने भी जाते हैं तो भी इनको लगता था कि आप उनको डेट कर रहे हैं। अगर आप अपनी कंपनी में, आप अपने ऑफिस में किसी के साथ बात करते हैं, या उनके ग्रुप में फोटो अगर आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, तो भी ये आपके ऊपर शक करते थे कि किसके साथ चल रहा है। अगर आपका फोन बिजी आता था तो भी ये पर्सन जैसे कि नेगेटिव सोचते थे आपके बारे में। तो ये मुझे कार्ड यही कहता है कि पर्सन बहुत ज्यादा पजेसिव थे। आपके जो पार्टनर है ना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, और यही जो नेगेटिव एनर्जी है ना पर्सन की, वो बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण इस रिश्ते में दूरियां आ गई। जैसे कि जब आप शैतानी ख्याल आपको आते हैं ना, तो वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। एक तो आपका ही नुकसान होगा, या आपको ही कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी का मंगल बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि 999 की एनर्जी आई है। तो ऐसे में किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की सर्जरी हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या तो ऑलरेडी हो चुकी है या आने वाले दिनों में हो सकती है। मंगल किसी का भारी है तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा आपको या आपके पार्टनर को। अगर आपका मंगल भारी है तो यहाँ पर डिलेज होंगे, शादी में दूरियां, शादी में देर हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो भी काम आप होते होते रुक जाएगा। जैसे कि अगर आपने जॉब के लिए ट्राई किया और आपका मंगल भारी है तो जॉब मिलने में आपको दिक्कतें आएंगी। अगर शादी के बारे में आप सोचते हैं तो डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगी आपकी शादी, ये सब परेशानी आ जाएगी। तो आपको उपाय करना है। मंगल अगर आपका भारी है तो चेक करना होगा आपकी कुंडली। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा मुझे लगता है ना कि पर्सन एक तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कर रहे हैं, क्योंकि लगातार तीनों कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है पैसे के पीछे भाग रहे थे पार्टनर आपके। पैसे की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या जिम्मेदारियां बहुत हो सकती, इस रिश्ते को टाइम नहीं दे सके, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। मतलब ये काम में इतने बिजी रहते थे कि आपको देने के लिए वक्त नहीं था इस पर्सन का, और बहुत बार उसकी वजह से ही झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच। ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपसे थोड़े से दूर रहने लगे थे और बहाने बना रहे थे। जैसे कि आज अगर मिलना था तो ये अचानक इनका प्लान चेंज हो सकता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो ये कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ देते थे, ये सब सिचुएशन ऐसा भी मुझे फील होता है। अभी इनके पास पैसे हो सकते हैं या सब कुछ हो सकता है, करियर में बहुत ज्यादा सेटल हो सकते हैं, अच्छा खासा जॉब या पैसा या जो भी सपना पर्सन का जो था वो उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन आप नहीं हो अभी इस पर्सन के साथ, ऐसा भी मुझे फील होता है। तो आपकी कमी महसूस करते हुए नजर आते हैं। इनको सब कुछ हासिल करने की आदत है, जैसे कि ये अपनी चलाते हैं, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, तो अपनी चलाना या मेरी सुनना चाहिए, इस टाइप का मतलब जबरदस्ती थोड़ी सी करने वाले पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन आप अगर नहीं हो इस पर्सन की जिंदगी में तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अकेले पड़ गए हैं। मतलब ये ऐसा है ना कि पार्टनर आपकी मुझे मल्टीपल रिलेशनशिप में या आपके सिवा और किसी के साथ कुछ चक्कर है या कुछ रिश्ता है, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं नजर आता है। लेकिन यहाँ पर किसी का डिवोर्स होते हुए नजर आता है, या ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, या फिर जो भी पर्सन आज ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें से कोई डिवोर्स ही हो सकता है जरूर, जो कि न्यू बिगनिंग करना चाहता है या करना चाहती है और किसी रिश्ते में जाना चाहती है, ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन पर्सन ना, ऐसा मुझे लगता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट का कार्ड, कि पर्सन ने आपको वक्त नहीं दिया और इसकी वजह से आप दोनों में दूरियां हैं जो कि वो खत्म करना चाहते हैं। आपकी तरफ जरूर आएंगे लेकिन टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है। तो हो सकता है ना कि पर्सन की थॉट्स, जो विचार हैं बहुत नेगेटिव, आपके बारे में सोच उनकी बदल गई और वो अचानक हुआ है, जो कि उनको तकलीफ देकर तो गया लेकिन आपको भी तकलीफ देकर गया, और इस रिश्ते में कुछ खास नहीं हुआ है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता है। और कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे, उसके बाद हम कुछ मैसेजेस चेकआउट करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो दोनों नेगेटिव कार्ड्स हैं। आप देख सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़े यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं आप दोनों के बीच,
जो कि एक कारण हो सकता है आप दोनों अलग होने का। यहाँ पर जो आपकी बात थी ना, उसे समझने की कोशिश नहीं की है आपके पार्टनर ने। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपको तकलीफ होती थी इस रिश्ते से। मतलब पर्सन ठीक है, आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बात समझते नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ वो कुछ और ही लेते होंगे, ये मुझे नजर आता है। यहाँ पर हेडेक, माइग्रेन की समस्या बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। टेंशन, डिप्रेशन आपका, आपके पार्टनर का मुझे दिखाई देता है। मतलब ये जो दूरी अगर है आप दोनों में, नो कांटेक्ट सिचुएशन, या पर्सन आपसे दूर है, तो दोनों भी खुश नहीं है। एक दूसरे को समझना ही इसके ऊपर सॉल्यूशन हो सकता है, कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को वक्त देना बहुत जरूरी है, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। अगर आप एटीट्यूड में रहेंगे या फिर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहेंगे, तो चीजें बिगड़ती जाएंगी, ये मुझे यहाँ पर फील होता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो ये कहता है कि पर्सन एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। इनके विचार तो ऐसे ही है कि आपकी तरफ आने का है, या जो सपना या जो वादा किया था इस पर्सन ने वो पूरा करना है, लेकिन नहीं कर सकते या नहीं किया है इस पर्सन ने, तो अभी करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी सोच बदल गई है आपके पार्टनर की, और एक नए नजरिए से अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को देखना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी गलतियां उन्होंने की हैं, वो कहीं ना कहीं समझ में आते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन के, और खुद बहुत ज्यादा परेशान भी है, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। आपको छोड़कर पर्सन खुश नहीं है, इतना तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ यहाँ पर। और कुछ कार्ड्स लेंगे। हाई प्रिस्ट्रेस, यानी कि बहुत ज्यादा हिडन फीलिंग्स है पर्सन की, जो कि वो आपको नहीं दिखा रहे, नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव कार्ड है, जो कि 10 ऑफ कप्स, यानी कि पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं, रीयूनियन होने के चांसेस है, और इसी महीने में मुझे लगता है 10 दिन के अंदर हो सकता है। 10 अक्टूबर को मुझे लगता है कि आपका बर्थडे था या आपके पार्टनर का बर्थडे था, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। और अक्टूबर महीना आपके लिए स्पेशल जरूर होगा, स्पेशल ब्लेसिंग्स है, जो कि आपको 10 नंबर को क्लेम करना चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आते हुए मुझे नजर आता है। जो भी सपने आपके अधूरे रह गए ना, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए मुझे नजर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर बहुत टाइम से आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, बहुत साल से आप एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है कि स्कूल में एक साथ पढ़े हो, या कॉलेज में एक साथ पढ़े हुए हो, एक ही गांव में रहते हो, एक ही सिटी में रहते हो, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर नजर आता है कि आप लॉन्ग टर्म जैसे कि एक दूसरे को जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं, और ये रिश्ता आप अपनी मर्जी से मतलब आगे बढ़ाना चाहते थे। मतलब आप इस पर्सन के साथ बहुत खुशी महसूस करते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने भी हैं इस रिश्ते में, जो कि पर्सन की वजह से हो चुका होगा कुछ प्रॉब्लम्स, जो कि वो ही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मैजिशियन का कार्ड, यानी कि आपका जो प्यार का जादू है ना, अभी भी काम कर रहा है पर्सन के ऊपर, या फिर पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो अटूट रिश्ता ये है। और क्या है ना, कोई भी कोशिश करे आप दोनों को अलग करने की, या सिचुएशन कोई भी कुछ भी हो, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको लगता है कि अरे यार इस बार तो बातें बहुत ज्यादा बिगड़ गई, मेरे को चारों साइड से ब्लॉक किया है पर्सन ने, या बिल्कुल बात नहीं करते, बिल्कुल मतलब जैसे कि नो कांटेक्ट इतना बुरी तरीके से पहले कभी नहीं दिया था, इसके पहले भी ब्लॉक किया होगा, या बात नहीं, या गुस्सा हो सकता था। लेकिन इस बार जो ये पर्सन ने जो भी नौटंकी की है, बहुत ज्यादा भारी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन देकर इग्नोर किया है। लेकिन ये पर्सन देख सकते हैं कि आपकी जो याद है ना, उसे नहीं मिटा सकते, या फिर आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को मजबूर कर रहा है। आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, हाई प्रिस्ट्रेस है, मैजिशियन है, तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर कार्ड्स है, न्यू बिगनिंग तो है इस रिश्ते में। और आपका प्यार बहुत ज्यादा गहरा भी मुझे दिखाई देता है, जो कि पर्सन को या आपके पार्टनर को चैन से रहने नहीं दे रहा है। उनको हमेशा आपकी याद बहुत ज्यादा सता रही है, और इनको पछतावा भी है। हो सकता है कि गलत डिसीजन लिया पर्सन ने, तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि उनसे भूल हो गई, उनसे गलती हो गई, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सके, या जो आप कहना चाहते थे वो उन्होंने सुना ही नहीं। वो बहुत हमेशा जल्दबाजी में रहते होंगे, या वो सुनते हैं आपकी लेकिन करते हैं अपनी मन की। तो ये हमेशा काम नहीं आता है, आपको अपनी अपनी मन की करनी चाहिए।
जो आपका दिल कहता है वो सुनना चाहिए, लेकिन सही भी तो होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि गलत डिसीजंस एक कारण हो सकता है यहाँ पर आपके रिश्ते में जो कमजोर कमजोर रिश्ता हो गया, या रिश्ता टूटा, या जो दूरियां हैं, या जो फासले इस रिश्ते में है, वो बहुत ज्यादा मुझे दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नेगेटिव कार्ड्स बहुत ज्यादा है, तो इंसान की सोच मुझे नेगेटिव है ऐसा मुझे दिखाई देता है अभी भी, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी से नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है तो अक्टूबर में ठीक होगा बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अक्टूबर किसी किसी के लिए दिसंबर तक हो सकता है चीजें बदलेंगी। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में चीजें बदलेंगी, अच्छा वक्त रहेगा आपकी लाइफ में, जो कि आप जो चाहते थे वही होगा। यहाँ पर मुझे ये लगता है आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब आपको विश्वास है कि मेरे साथ यूनिवर्स है और यूनिवर्स के टाइमिंग में चीजें बदलेंगी। अगर इतने सारे लोग खुश हैं तो मेरी जिंदगी में भगवान ने खुशी तो लिखी होगी, और आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपके प्यार को समझेंगे। ये आपकी सोच मुझे नजर आती है, जो कि सच होगा। क्यों सच होगा? क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स जहां पर मेहनत करते हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है कि पैसे के पीछे पड़े हुए पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा पैसा पैसा किया और आपको टाइम नहीं दिया, तो ये अभी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, उनको अभी कमी महसूस हो रही है आपके प्यार की, या आपके साथ की, आपके सहारे की जरूरत है अभी इस पर्सन को। हो सकता है कि बहुत ज्यादा अकेलापन है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स है, बहुत ज्यादा अकेलापन भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर किसी डिवोर्सी की लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है कि डिवोर्स लेते वक्त आप बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में होंगे, या बहुत बुरा वक्त रहा होगा, और जब से ये पार्टनर आपकी जिंदगी में आए हैं तब को आपको खुशी मिली, लेकिन वो पल भर की हो सकती है, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की हो सकती है, जो कि आप हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं। तो ये सपना सच होते हुए मुझे नजर आता है कि कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ बदलाव जरूर आएगा। यहाँ पर हम 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं 5 ऑफ सोर्स क्या कहना चाहता है। 8 ऑफ सोर्स यानी कि पर्सन, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टक सिचुएशन फील करते हैं पर्सन, यानी कि इनका जो डिसीजन है ना, जो भी इन्होंने लिया आपको ब्लॉक करने का, आपसे रिश्ता तोड़ने का अगर डिसीजन लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को जैसे कि स्टक सिचुएशन, रास्ता नहीं दिखाई देता, आगे क्या करना चाहिए उनके समझ में नहीं आता है। अगर ये आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं तो रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको आईना देखने की जरूरत है, और ये अगर आईना देखेंगे तो सच्चाई का सामना कर सकेंगे, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। ये अपनी गलती नहीं मानते होंगे शायद, इनकी गलती तो है। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की गलती है, आपके प्यार को नहीं समझे, या इस रिश्ते में उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, कुछ ठीक नहीं किया। तो ये मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है, जो कि अभी पर्सन ठीक करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनके आंखों के ऊपर पट्टी है, खुद को इन्होंने कैद करके रखा है, आइसोलेशन यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब बहुत ज्यादा अकेले, हर्मिट का कार्ड 8 ऑफ सोर्स आइसोलेशन को दिखाता है कि पर्सन एकांत में है, अकेले पड़ चुके हैं, या अपने आप को अकेला कर दिया इस पर्सन ने, कि मुझे सोचना है, अभी मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना है, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की फीलिंग्स आपके पर्सन की है कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी भी ये सब चीजें ठीक करने के लिए। और उसके बाद हो सकता है कि पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर मिल जाए इस रिश्ते के बारे में, यानी कि जो भी उन्होंने वादा किया था वो जरूर निभाएंगे। लेकिन अभी भी इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी मुझे नेगेटिव ही दिखाई देती है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्स यानी एम्परर, यानी कि ईगो एटीट्यूड ने इस रिश्ते को खत्म किया है। जैसे मैंने कहा था ना कि पर्सन अपनी चलाते हैं, हर बार इनको लगता है कि मैं सही हूं, या मैंने जो कहा वही सही है, मेरी सुनो तुम, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बात इनके ऊपर भारी पड़ गई। मतलब हर बार आप सही नहीं हो सकते ना, क्योंकि आप भी इंसान हो, आपके पार्टनर भी एक इंसान है, तो कैसे हमेशा सही हो सकते हैं? सिर्फ भगवान ही सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जैसे कि ये पर्सन अपनी मनमानी करते होंगे, अपनी चलाते होंगे, आपको डोमिनेट करते होंगे। ये पर्सन 100% ऐसा फील होता है यहाँ पर मुझे कार्ड देखकर, क्योंकि एरीज राशि है। लेकिन यहाँ पर मुझे इनकी जो फीलिंग्स है ना, ये मुझे स्ट्रांग दिखाई देती है आपको लेकर। उस वक्त हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी,
बैलेंस बिगड़ गया था। यहाँ पर हाई प्रेस्टर से आप देख सकते हैं कि बैलेंस बिगड़ा हुआ था। पर्सन की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी और पॉजिटिव बहुत कम, जिसकी वजह से पर्सन ने रिस्क लिया, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है। रिस्क लिया नो कांटेक्ट के लिए, रिस्क लिया आपसे जैसे कि अलग होने का, जो कि उनको नहीं करना था। लेकिन अभी आपसे दूर है और उसके बारे में सोच विचार कर रहे कि कैसे इस रिश्ते को मैं ठीक करूं, या कैसे मैं सब चीजों को ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ऐसी उनकी सिचुएशन है, मतलब फंसे हुए हैं। उनको ये भी लगता है ना कि किस मुंह से आपके पास आऊं वापस, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम से आपने ट्राई किया होगा पर्सन को, पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा, और उनको अभी जैसे कि खुद ही शर्म आती है कि आपका सामना नहीं कर सकते वो, या फिर आपके जो सवाल है उनके जवाब नहीं दे सकते। ये मुझे यहाँ पर फील होता है कि पर्सन खुद ही खुद परेशान बहुत ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। लकी नंबर्स की बात करेंगे, 10 नंबर और 14 नंबर आपके लिए लकी है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर लकी है, 1 नंबर लकी है आपके लिए। और दूसरा जो लकी नंबर है 11 नंबर, 4 नंबर, ये लकी नंबर्स है। राशि की बात करते हैं, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद जो राशि यहाँ पर आई है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद जो आई है राशि यहाँ पर वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, एरीज, लियो, साजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि भी यहाँ पर है, यानी कि सभी 12 राशियां आ चुके हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये जो आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगा और चीजें बदलेंगी। बहुत अच्छा वक्त आगे है, 100% यहाँ पर मुझे नजर आता है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है आपके लिए, स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ बात हो। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पर्सन आपको छोड़कर गए ना, तब से बहुत ही बुरा वक्त रहा है पर्सन की जिंदगी में। ये हैंडल नहीं कर सके, मतलब जो इनको ईगो एटीट्यूड था ना, वही उनका दुश्मन बन गया, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करके आ रहा है, ऐसा मुझे फील होता है 8 ऑफ वॉन्ड्स में। और ये बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। अभी तक पर्सन जैसे कि आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था, मतलब जो आपकी सोच है उनकी सोच से नहीं मिलती थी, वो हमेशा अपनी चलाते थे। तो अभी ऐसा है ना कि पर्सन के स्वभाव में चेंज देखेंगे, आपकी हर बात मानेंगे या आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको सॉरी कहेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं कहा। तो ऐसा मुझे यहाँ पर बदलाव आपकी जिंदगी में आते हुए नजर आता है, और कहीं ट्रैवल करते हुए भी नजर आते हैं। पर्सन ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। या तो आपका प्लान हुआ होगा कहीं पर ट्रैवल करने का, या फिर पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर 8 नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर हम कुछ मैसेजेस देख लेंगे जो कि आपको क्या कहना चाहते हैं, देख लेंगे पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे। आई मिस योर गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट मैसेजेस, यानी कि हो सकता है कि आप हमेशा इस पर्सन को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस, कुछ लव मैसेजेस भेजते होंगे, जो कि अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या हो सकता है कि पहले पर्सन ने आपको ब्लॉक किया और बाद में अनब्लॉक किया, लेकिन आपका मूड नहीं है पर्सन को कुछ मैसेजेस भेजने का, क्योंकि वक्त बहुत गया, आपने ट्राई किया। अभी आप चाहते हैं कि पर्सन खुद करे, तो वो कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि जो मैसेजेस आप भेजते थे अभी भी वो इंतजार करते हैं कि आपकी तरफ से अभी उनको मैसेजेस आ जाएंगे, यानी कि आपके प्यार का एहसास उनको होने लगा। आई नेवर वॉन्टेड टू गो अवे फ्रॉम यू, यानी कि पर्सन, ऐसा मुझे लगता है ना कि जो नेगेटिव एनर्जी है पर्सन को आपसे दूर लेकर गई। या यहाँ पर मुझे एक ये जो मैसेज ये कहता है कि पर्सन खुद अपने दिल से नहीं चाहते थे आपसे दूर जाना, या फिर आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देना, आपसे अलग होना, ये खुद नहीं चाहते थे। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव एनर्जी जो हावी थी पर्सन के ऊपर, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए मुझे नजर आते हैं, और पर्सन, आपके पार्टनर, एक पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो ऐसा सोच रहे थे कि वो कहना चाहते कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता था या नहीं जाना चाहती थी, ऐसे उनकी फीलिंग्स है। आई रिग्रेट फॉर नॉट टेकिंग करेक्ट डिसीजन एट राइट टाइम, यानी कि पर्सन ने सही फैसला सही वक्त पर नहीं लिया। उनको भी एहसास है कि उनसे गलती हो गई। अगर वो सही वक्त पर सही फैसला लेते तो आज ये सब दूरियां नहीं होती, आप एक दूसरे के साथ होते, जो ब्यूटीफुल टाइम आपने स्पेंड किया वो कंटिन्यू होता,
हो सकता है कि शादी में डिलेज अगर है तो वो नहीं होते, अभी तक शादी हो चुकी होती। अगर आपका पिछले साल शादी करने का इरादा था या इस साल करना था, तो अभी तो एंड होने को आ गया ये साल भी। तो उनकी गलती की वजह से या उनका एक गलत डिसीजन ये सब कुछ जैसे कि खत्म करके रख दिया, वो चीज का उनको एहसास हो रहा है यहाँ पर। आई एम सॉरी फॉर बींग सो रूड विथ यू, आई एम सॉरी। फिर से वो माफी मांग रहे हैं, यानी कि हो सकता है ना, मैंने जैसे कहा कि ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा हो सकता है पर्सन का। अपनी बात सही और तुम गलत ऐसा कहने का स्वभाव हो सकता है, जो कि आपसे दूर जाने के बाद उन्होंने सोच विचार किया, उनको लगने लगा कि हाँ मेरी ही गलती है, या मेरे को थोड़ा सा जैसे कि लोअर साइड में रहना था, हमेशा मैं ही सही, या मेरा सुनो या मेरा बात मानो। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो रिश्ता आगे नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का साथ अगर उस रिश्ते में हो तभी वो रिश्ता कंप्लीशन तक जाता है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन ने जैसे कि वो सॉरी कहना चाहते हैं कि आपके फीलिंग्स को नहीं समझे, आपको इग्नोर किया, आपको दुख दिया, जैसे कि आपको तड़पाया एक मैसेज के लिए, कॉल के लिए, ये कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज देख लेंगे यहाँ पर। आई मे नॉट बी विथ यू राइट नाउ बट आई विल कम सून, यानी कि पर्सन कहना चाहते हैं कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं लेकिन मुझे जल्द ही तुम्हारे पास आना है। यानी कि अभी भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि पर्सन कभी वापस नहीं आएंगे, तो वो खुद कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ या तुम्हारे साथ ही आगे जिंदगी फ्यूचर देखनी है, जाना है, आगे बढ़ना है। तो ब्यूटीफुल टाइम आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।